तो पहला जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? 1837 के अंदर हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पंचायत चुनाव किसकी देखरेख के अंदर होता है? तो पंचायती चुनाव किसकी देखरेख में होता है? राज्य चुनाव आयोग के देखरेख में पंचायत चुनाव होते हैं। हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो हरियाणा की रानी रामपाल हॉकी खेल से संबंधित है। उसके बाद है हरियाणा फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली किस व्यवसाय के साथ जुड़ी है? तो जो तुलिका गांगुली जो है वो कहाँ से है? वो पार्श्व गायिका और रियलिटी शो दोनों से जुड़ी है। किससे? पार्श्व गायिका और रियलिटी शो के अंदर दोनों से जुड़ी है वो। उसके बाद कहते हैं कि मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है। तो उनकी काव्य भाषा क्या है? तो महेंद्र प्रताप चंद की काव्य भाषा क्या है? उर्दू है। ठीक है, क्या है उनकी काव्य भाषा? उर्दू। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मोहिंद्र प्रताप चंद किस से संबंधित है? तो महेंद्र प्रताप चंद किससे संबंधित है? वो कवि है। किससे संबंधित है? वो कवि है। 12वीं शताब्दी में किसने हांसी के किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में हांसी के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। उसके बाद देखो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। कौन थे? सन्नो देवी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हरियाणा लोक सेवा चयन आयोग की जो नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा करवाई जाती है। उसके बाद आता है जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के अनुसार जो हरियाणा का जो घनत्व था वो कितना था? 573 जन पर वर्ग किलोमीटर। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर की अगर हम एरिया देखें तो वहाँ पर 573 लोग वहाँ पर रहते हैं। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर के अंदर। उसके बाद आता है हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव। ठीक है, जिनकी कप्तानी के अंदर 1983 के अंदर भारत ने विश्व कप जीता था। उसके बाद आता है संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। वह हरियाणा की किस जिले से संबंध रखती है? तो संतोष यादव जो है वो रेवाड़ी से संबंध रखती है। किससे? रेवाड़ी से संबंध रखती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व की एकमात्र ऐसी महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है तो वो कौन है? संतोष यादव होंगी। ठीक है, कौन होंगी? वो संतोष यादव होंगे। किस जिले से संबंध रखती है? वो हरियाणा जिले से संबंध रखती है। ओके, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है इसमें हरियाणा विधानसभा का विधान भवन कौन से क्षेत्र में है? तो कहाँ पर है वो? चंडीगढ़ के अंदर आता है। ठीक है, हरियाणा विधानसभा का विधान भवन कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। उसके बाद सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसका किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि लाला लाजपत राय की क्रम भूमि कौन सी थी? तो लाला लाजपत राय क्रम भूमि क्या थी? हिसार थी। ओके, तो 1888 में इलाहाबाद में आयोजित अधिवेशन में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अंदर हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। किसने? लाला लाजपत राय ने किया था। उसके बाद हरियाणा में अंबाला कैंट छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो अंबाला कैंट छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1843 के अंदर हुई थी। उसके बाद आता है कि खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का जो नाम है वो किससे जुड़ा हुआ है? मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ। किससे? मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है हरियाणा की भूमि। ठीक है, हरियाणा के हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो हरिभूमि जो समाचार पत्र जो वो कहाँ से निकलता है? रोहतक से। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र जो हरियाणा से ही निकलता है वो कौन सा है? हरिभूमि है। ठीक है, कौन सा होगा? वो हरिभूमि होगा। उसको याद रखना, एकमात्र ऐसा समाचार पत्र जो हरियाणा से बनता है वो कौन सा है? हरिभूमि। कहाँ से निकलता है? ये रोहतक से। ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु जी का ये। उसका कहते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान
चेयरपर्सन कौन है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? जूलिया मोरले। ठीक है, कौन है? जूलिया मोरले। उसके बाद था कि हरियाणा का कौन सा शहर सूचकांक तकनीकी का मुख्य केंद्र है? तो सूचना तकनीकी का मुख्य केंद्र कौन है? गुरुग्राम। ठीक है, सूचना तकनीकी का मुख्य केंद्र कौन है? गुरुग्राम है। उसके बाद मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोले गए हैं? तो 2017 के अंदर हरियाणा में 3 जगह पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे, जो एक करनाल है, दूसरा हिसार है और तीसरा कहाँ पर खोला गया था? वो फरीदाबाद के अंदर खोला गया था। उसका कहता है कि हरियाणा में कनफाड़ा संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या है? तो हरियाणा में कनफाड़ा संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? या तो पेहवा केंद्र और दूसरा कहाँ पर है? अस्थल बोहर, दोनों में। ठीक है, पेहवा और अस्थल बोहर दोनों। ठीक है, कनफाड़ा मतलब कि ऐसे साधु संत जिनके कानों के अंदर छेद होते हैं उनको बोलते हैं कनफाड़ा। हरियाणा राज्य के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो हरियाणा राज्य के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप जी। कौन थे? आनंद स्वरूप जी। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? तो देशी रियासतों में जो लोगों के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रजामंडल आंदोलन बोला जाता है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो आदि बद्री का संबंध जो सरस्वती नदी से है। किससे है? सरस्वती नदी से उसका संबंध है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास क्या है? तो हरियाणवी भाषा में लिखा प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी है। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। ठीक है, याद रखने, आप यहाँ पर लगा लो इसको चक्कर से। ठीक है ना, कि बार बार चक्कर लगाता रहा। तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो राज्यपाल रहा वो कौन है? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो विनेश फोगाट जो है वो किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। किसे? कुश्ती से संबंधित है वो। उसके बाद है भारतीय शासक रूपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो रूपिंदर हांडा का जो जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था? वो सिरसा जिले के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिरसा जिले के अंदर हुआ था। 1885 के लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? तो 1885 में लाडवा विद्रोह का विजेता कौन था? विद्रोह का नेता कौन था? अजीत सिंह। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? तो लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? 1845 के अंदर हुआ था। उसका नेता कौन था? अजीत सिंह था। किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री रूप में अपनी सेवा दी है? तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का उप प्रधानमंत्री भी रहा वो कौन है? चौधरी देवीलाल। कौन है वो? चौधरी देवीलाल। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी कब? 1 फरवरी 2003 को हुई थी। तो कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को एक अंतरिक्ष मिशन के दौरान हुई थी। ठीक है, किसका मिशन था वो? नासा का। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो राजा नाहर सिंह का जो किला कहाँ पर मौजूद है? बल्लभगढ़ के अंदर मौजूद है। कहाँ पर? वो बल्लभगढ़ के अंदर मौजूद है। शतकुंभ मेला किस जिले में लगता है? तो शतकुंभ का जो मेला वो कहाँ पर लगता है? सोनीपत के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? वो सोनीपत के अंदर लगता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि में किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम की जो शुरुआत पानीपत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जो कब की थी? 22 जनवरी 2015 को की थी। कब? 22 जनवरी 2015 को की थी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? एक कवि थे। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर ही एक हाली पुरस्कार दिया जाता है जो कि उर्दू साहित्य अकादमी के अंदर दिया जाता है। ठीक है ना, कई बार ये पूछ लेता है कि उर्दू साहित्य अकादमी के अंदर हाली नामक पुरस्कार दिया जाता है, वो किसके नाम पर दिया जाता है? वो किसका नाम पर दिया जाता है? वो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, जो कौन थे? एक कवि थे। हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसे सौंपा गया है? तो हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसको? कैप्टन अभिमन्यु को सौंपा गया था, परंतु हाल में कौन है वो? यहाँ पर अनिल विज। ठीक है ना, हाल में आप याद रखोगे अनिल विज जी को सौंपा गया ये सब कुछ। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का कोऑपरेटिव फेडरेशन की लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1977 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1977 के अंदर हुई थी। सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो 1916 में चौधरी छोटूराम ने जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। हरियाणा के 9 जिले की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो हरियाणा में 9 जिले की स्थापना जो थी
वो कब हुई थी? 4 अप्रैल 2005 को। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट की जो स्थापना जो है वो आपने याद रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना पूछ सकते हैं। तो 9 की कब हुई थी? 4 अप्रैल 2005 को हुई थी। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? तो 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास, जिसमें जो वृद्ध विकलांग और जो विधवा जो है उनकी पेंशन उनके बैंक अकाउंट से जोड़ी गई थी। तो ये कब शुरू हुआ था? ये आपका 4 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था ये। हरियाणा का प्रथम तथा एकमात्र महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भगत फूल सिंह, ठीक है ना। कौन सा है वो? भगत फूल सिंह। कहाँ पर? ये सोनीपत केंद्र है, इसको याद रखना। कहाँ पर? ये सोनीपत केंद्र। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप कौन था? तो मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर-अप कौन थे? एंड्री मीजा और स्टेफनी हिल दोनों। कौन थे? एंड्री मीजा और स्टेफनी हिल दोनों ही थे संयुक्त रूप से। उसके बाद है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखो, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले किस नाम से जाना जाता था? वो पंजाब कॉटन मिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड GBTL को पहले किस नाम से जाना जाता था? पंजाब कॉटन मिल के नाम से जाना जाता था। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। इससे पूर्व चरखी दादरी किस जिले का हिस्सा था? तो चरखी दादरी हरियाणा 22वां जिला बना है, जो कि इससे पहले किसका हिस्सा था? वो भिवानी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? ये भिवानी का हिस्सा था। अंबाला विभाग समाप्त किया गया है, तत्पश्चात उसे किस सन दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया? तो अंबाला विभाग को समाप्त करके इसको दिल्ली विभाग के अंदर सम्मिलित किया गया था। कब? 1886 के अंदर किया गया था। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर, ठीक। कहाँ पर? ये गुरुग्राम के अंदर। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ स्थित है? तो भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। कहाँ पर? ये गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? तो हरियाणा में जो 2 मंडल बने, कौन से बने हैं? वो करनाल और फरीदाबाद। कौन से बने हैं? करनाल और फरीदाबाद। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? सच्चर फॉर्मूला 1949 में लागू हुआ था। कब हुआ था वो? 1949 के अंदर, अक्टूबर 1949 में लागू हुआ था। सिरसा हरियाणा रूपिंदर हांडा किस व्यवसाय से जुड़े हैं? तो जो रूपिंदर हांडा जो है वो किससे जुड़े हैं? वो गायकी से जुड़े हैं, ठीक है ना। देखो पहले क्या पूछा था कि रूपिंदर हांडा कहाँ से जुड़े हुए हैं? तो रूपिंदर हांडा सिरसा से जुड़े हुए थे, सिरसा में उनका जन्म हुआ था। व्यवसाय क्या है उनका? गायकी है। क्या व्यवसाय उनका? गायकी। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो थानेश्वर किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से करना। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? नवंबर 1967 के अंदर लागू हुआ था। सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? तो सोहना कार रैली कहाँ से निकलती है? गुरुग्राम से निकलती है। रक्षाबंधन पर किस जिले का में बाबा खंडेवाला का मेला लगता है? तो रक्षाबंधन पर भिवानी के अंदर बाबा खंडेवाले का मेला लगता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किए थे? तो कहाँ पर दिया था? ये ज्योतिसर के अंदर दिया था। तो कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिसर के अंदर। किस जिले में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो यमुनानगर के अंदर क्या है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1938 के अंदर यमुनानगर के अंदर भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना हुई थी। डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की जो कंपनी जो वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर? वो यमुनानगर के अंदर। स्थापना कब हुई थी उसकी? 1938 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं। हम लगातार इस सीरीज को चलाते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।